नमस्कार, जय श्री कृष्ण। अब हाजिर है संडे सत्संग में। आज वीडियो बनाकर डाल रहे हैं आप लोग को। आज खास प्रोग्राम होने वाला है। सबसे अहम मुद्दा बात करेंगे और बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण बात बताएंगे आप लोग को। आप लोग वीडियो अंत तक जरूर देखिए। हमारा यूट्यूब चैनल है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब मंच जवाहर निराला ऑफिशियल। इस पर सभी दर्शकों का सभी हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम संडे सत्संग हमारा कार्यक्रम चलता है। आज हम फिर हैं संडे सत्संग में हाजिर और श्रीमद् भागवत गीता का प्रचार के लिए हमारा कार्यक्रम का नाम है संडे सत्संग जवाहर निराला के संग श्रीमद् भागवत गीता आपके लिए। तो हम खास प्रोग्राम लेके आए हैं आप लोग के लिए। रहता है कैसा लगता है आप लोग कमेंट के माध्यम से, या हर हर महादेव सावन का महीना चल रहा है, ये आपको सुनाएंगे। आज हम गए थे यात्रा पर अपनी ट्रेवल्स और हरिद्वार, ऋषिकेश और केदारनाथ, जो ज्योतिर्लिंगों का 5वां नंबर है, 5वां ज्योतिर्लिंग है। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, भगवान शंकर का उसमें 5वां ज्योतिर्लिंग केदारनाथ का बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ज्योतिर्लिंग है। और जो कि पांडव और 5 भाई वहाँ पूजा किया था, जो पाप लगा था उसके लिए। और वो फिर आदिगुरु शंकराचार्य आकर के उसको जीर्णोद्धार के मंदिर को 8वीं शताब्दी में बहुत ही भव्य मंदिर बना हुआ है। तो आप लोग जो है बने रहिए, लास्ट तक देखिए हमारा खास कार्यक्रम संडे सत्संग। और जो है ये आज जो होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण एपिसोड है। और पीछे भी हमारा सत्संग एपिसोड है, वो सब भी आप देख सकते हैं, जा करके देखिए। और ख़ास बात यह है कि आज का संडे सत्संग बहुत दिन के बाद हो रहा है और इसमें जैसे हम घूम के आए हैं यात्रा करके, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये आज का संडे सत्संग। आप लोग ज़रूर सुनिए, देखिए और अपने दोस्त यार को भी शेयर कीजिए। जो दोस्त यार को भी शेयर कीजिए कि आने वाला कोई वीडियो आपको मिले सूचना, नोटिफिकेशन, उसके लिए बेल आइकन भी दबा दीजिए। और नए चैनल बनाए हैं सब्सक्राइब कीजिए। और पुराने हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ न कुछ हर हर महादेव लिखिए, जय श्री कृष्ण लिखिए, लेकिन कुछ न कुछ अवश्य लिखिए। तो साथियों, जानेंगे हम आज देखिए हम जानेंगे कि क्यों जन्मे हम। आज हम ये बात को जानेंगे, क्यों जन्मे हम, क्या यही है जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का रहस्य क्या है। आज हमसे सुनिए और जानिए। तो सबसे बड़ा सत्संग का जो है टॉपिक है आज, जीवन जीने का उद्देश्य क्या है, क्यों आए हैं धरती पर, ये बहुत बड़ी बात है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम इस धरती पर क्यों आए हैं? तो आप इस बात को सोचिए कि आप मनुष्य हैं, इतना जीव जंतु है, तो आप मनुष्य के नाते आप धरती पर क्यों आए हैं, इस पर सोचिए। क्या सिर्फ खाना, सोना और एक दिन मर जाना ही हमारा काम है, भाग्य है, या तो नहीं? समझिए, जितना जीवन इतना छोटा उद्देश्य नहीं लेकर आता है। ये जीवन जो है, इतना आदमी 60-70 साल पहले 125 साल चलता था, इतना छोटा सा जीवन नहीं होता है कि इतनी सी उद्देश्य हो। इसका बहुत बड़ा उद्देश्य होता है। तो इससे जीवन इतना छोटा उद्देश्य नहीं लेकर आया है। हम जन्मे हैं आत्मबोध के लिए। हम मनुष्य जो पैदा लेता है वो आत्मबोध के लिए जन्म लेता है। हम जो जन्मे हैं आत्मबोध के लिए, सच्चाई की खोज के लिए और सेवा के माध्यम से परमात्मा से एक तत्व पाने के लिए। समझिए, ये बहुत बड़ी बात है। आप क्यों जन्मे हैं? हम जन्मे हैं, आप अपने कमेंट के माध्यम से बनाइए कि आप क्यों जन्मे हैं। हम जन्मे हैं आत्मबोध के लिए, सच्चाई की खोज के लिए और सेवा के माध्यम से परमात्मा के एक तत्व पाने के लिए। परमात्मा जो एक तत्व है, ब्रह्म है, उसको पाना भी एक बहुत बड़ी उद्देश्य होता है मनुष्य जीवन का। तो गीता के श्लोक में हम सुनाएंगे, अभी है आगे, स यज्ञा प्रज्ञा सृष्टवा प्रोवाच प्रजापति, अर्थात सृष्टि का आधार यज्ञ है, अर्थात सेवा, त्याग और यज्ञ। यज्ञ कहते हैं कि सिर्फ हवन में आहुति देने को यज्ञ कहते हैं, नहीं। ये समझिए, यज्ञ का मतलब होता है कि सेवा और त्याग। जब तक हम केवल शरीर मानकर जीते हैं तब तक जीवन दुखों का घर है।
लेकिन जब हम आत्मा को पहचानते हैं तब जीवन अमूल्य बन जाता है। क्या हम सिर्फ भौतिक सुखों के लिए जी रहे हैं? समझिए इस बात को। क्या हम लोग भौतिक सुखों के लिए जीवन जी रहे हैं? क्या आत्मा की आवाज़ को कभी सुना है? क्या हम हर दिन उस उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हैं जिसके लिए हम पैदा हुए हैं? जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सफलता नहीं, आत्मिक शांति है। समझिए इसका निष्कर्ष कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सफलता नहीं, आत्मिक शांति है। आइए हमारे सत्संग से जुड़िए, आत्मबोध को पाइए और जीवन की एक नई दिशा दीजिए। हमारा सारा वीडियो देखिए और इसमें इससे बड़ी श्रीमद् भागवत गीता का जो श्लोक है वो सुनिए। मधुर अब गीता श्लोक सुनाएंगे तो सुनिए। अब उसको हम भगवान श्री कृष्ण का भजन करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये लाए थे वृंदावन से साथियों, झाल तो सुना दिए। अब हमारा जो गीता का श्लोक है, भगवान दूसरा अध्याय ये चल रहा है, तो उसको भी समझिए कि आपका जीवन का जीने का उद्देश्य आपको गीता में मिलता है। तो इसलिए गीता जो है विश्व का सबसे बड़ा, सबसे पुराना जो है दर्शन है, इसे सबको पढ़ना चाहिए। तो इसे हम अध्याय 3 में कर्म योग पर जा रहे हैं, तो सुनिए। अध्याय 3 से हम सुना रहे हैं श्लोक 7 से 8, 7वां श्लोक सुनिए। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियभ्यारमते अर्जुन, कर्मेन्द्रिय कर्मयोग सक्ता स विशिष्यते। तू अर्जुन, यह इंद्रिय मनसा नियम कर्म इंद्रिय आसक्त आरभते सह कर्म योगम विशिष्यते। मतलब किंतु हे अर्जुन, जो इंद्रियों को मन में बस में करके कर्मेंद्रियां द्वारा अनासक्त होकर आचरण करता है वह कर्म योग कुशल है। वह कर्म योग कुशल है। ऐसी कितनी सुनिए कि इंद्रमणि मनसा नियम कर्मेंद्रिय आरभय इंद्रिय को मन द्वारा बस में करके कर्मेंद्रियों द्वारा अनासक्त होकर आचरण करता है, यही कर्म योग है। कर्म योग विशिष्यते, कर्मयोग में विशेष है अर्थात कुशल है। वैशेषिक दर्शन का विशेष का वही अर्थ है जो पतंजलि के योग दर्शन में, कैवल्य वेदांत में वेदेही मुक्ति तथा बुद्ध के निर्माण का आशय है। मन द्वारा अनासक्त होकर कर्म करने पर कर्म योग सदता है। कर्मयोग एक साधना है। कर्मयोग एक साधना है। ये कह रहे हैं श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं उपदेश। 8वां सुनिए। नियंतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हा कर्मणः, शरीर यात्रपि च ते च प्रसिद्धेद कर्मणः। माने तुम नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। क्योंकि कर्म न करने से तुम्हारा शरीर निर्वाह भी नहीं सफल होगा। न जो आप चलते हैं फिरते हैं वो सभी कर्म है। नियत कर्म जो मानव समाज के लिए निश्चित नियम मर्यादा में बंधा हुआ है वह नियत कर्म है। इसके बिना शरीर का खान पान, श्वास आदि मात्रा नहीं निभ सकती। इसके करने से पुण्य लाभ नहीं होता, परंतु न करने से हानि अथवा पाप होता है। यज्ञार्थ कर्मणो नियंत्र लोको अयम कर्म बंधना, तदत्त कर्मण कौन्तेय मुक्त संघ समाचरः। मतलब सुनिए, यज्ञ के लिए ही कर्म है, इसके लिए अतिरिक्त जो भी कर्म किया जाता है वह लोक का बंधन है। इसलिए हे कौन्तेय, आसक्ति रहित होकर यज्ञ पूर्ति के लिए कर्म करो। कर्तव्य कर्म अर्थात भगवत अर्थ किए कर्मों के अतिरिक्त अन्य सभी कर्म बंधन में फंसाने वाले हैं। कर्म आराधना यज्ञ के लिए है। विष्णु प्रीत्यर्थ परमेश्वर अर्पणार्थ कर्म यज्ञो वै विष्णु, अर्थात भगवान के लिए कर्म की भावना से यज्ञ 2 अर्थों में प्रयुक्त है, यजन पूजन एवं त्याग। इदम अग्नेयम इदम न मम
यजन की क्रिया को भी यज्ञ कहते हैं एवं जिसके लिए यज्ञ करते हैं उसे भी यज्ञ कहा जाता है। यज्ञ वैदिक संस्कृति का अभिन्न अंग तथा वैदिक शब्द है यज्ञ जो दैनिक कर्म था। तदर्थ यज्ञार्थ अर्थात कर्म यज्ञ साधना के लिए जो जीव को उन्नति मार्ग पर ले जाने के अधोमार्ग है। सहसा श्लोक नंबर 10 सुनिए। सह यज्ञाः परज्ञाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन परसविष्य ध्वमे वो अस्तु इष्टकाम धुक्तः। पथे सह यज्ञा प्रज्ञा सृष्ट्वा पुरा वाच प्रजापति अनेन परसविष्य ध्वम ऐसा वह अस्तु इष्टकाम धुक। प्रजापति के ने प्राचीन काल में यज्ञ कर्तव्य सहित प्रजाओं की सृष्टि करके कहा, इसके द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो। यह तुम लोगों की इच्छित कामनाओं को प्रदान करने वाला हो। वर्णित यज्ञ अर्थात कर्तव्य कर्म अथवा ईश्वर हेतु अर्पण लोक कल्याणकारी कार्य एवं उसके फल स्वरूप की प्राप्ति का विधान है। कर्तव्य एवं कर्ता एक साथ उत्पन्न हुए हैं। कर्ता एवं कर्तव्य सहज है, स्वाभाविक है। कर्ता संसार से संबंध जोड़ते से कर्तव्य को अस्वाभाविक बना लेता है। इष्ट काम धुक इष्टथार्थ जिससे अनिष्ट न हो, तात्पर्य परमात्मा की प्राप्ति करने वाला। श्लोक 11 सुनिए। देवान् भावयातानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयःपरं वापस्थ। पचे देवान् भावयत अनेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्त श्रेयःपरं वापस्थ। इसके द्वारा देवताओं देवी संपत्ति को भावित वृद्धि करो है। वे देवता देवी संपत्ति तुम लोगों को भावित करे, आपस में भावित होते हुए परम कल्याण को प्राप्त होगे। न भावयत वृद्धि करना अर्थात देवी संपत्ति जो 16वें अध्याय में वर्णित है तो वृद्धि करना है। परस्पर सृष्टि आदान प्रदान के नियम से कार्य करती है देवान देवी संपत्ति को। तो आज हम इसको इतनी तक रखेंगे। आपको सुनाएं कैसा लगा हमारा ये श्रीमद् भागवत गीता का श्लोक। साथियों आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट के माध्यम से और जुड़िए। जय श्री कृष्ण या हर हर महादेव आप अवश्य लिखिए। तो सबसे बड़ा बात जो है आज का चुनावी वर्ष है और आज होने हुआ है। पिछले भी कहे हैं कि विधानसभा में जो मर्यादित बयान दिया है माननीय लोगों ने वो सब जनता देख रही है। पहले की बात नहीं है, सभी सोशल मीडिया फेसबुक यूट्यूब और न्यूज़ सब पर देख रही है और किस तरह से एक अमर्यादित भाषा का प्रयोग हो रहा है और उसको सबको जनता सबक सिखाएगी आने चुनाव में। तो ये आप लोग भी जो है से देखिए और समझिए कि आज के दौर में भी किस तरह से लोग हावी रहते हैं। तो पहले ज़माना में कितना जो है से शोषण होता होगा, इस बात को अंदाज़ा इसी लगाने की ज़रूरत है। साथियों सबसे हम बात जो हमारा है कि आप लोग कार्यक्रम देखते हैं और अपने दोस्त यार को शेयर करते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था जो हम लोग आज संडे सत्संग को साझा किए। और सबसे बड़ी बात कि श्रीमद् भागवत गीता के बारे में बताए कि ये विश्व का सबसे पुराना और सबसे बड़ा और सबसे ज्ञान का खजाना है श्रीमद् भागवत गीता। आप लोग भी अपने घर में पढ़िए और रखिए। और सबसे बड़ा मंत्र जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आपको जानते हैं कि हमको जीवन में क्यों आए हैं तो ध्यान योग के माध्यम से वो आत्मा को जान सकते हैं कि आत्मा आपके अंदर जो आत्मा है वो क्या है, किस लिए है, उसका उद्देश्य क्या है। तो इसके लिए आप लोग को जो सबसे हमारा गुरुदेव का जो मंत्र दिया हुआ है ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो 5 मिनट आप लोग जाप करिए और 5 मिनट ध्यान कीजिए ओम का। और निराकार होकर के जो नास्तिक में वो भी कर सकते हैं, निराकार होकर के निर्विचार होकर के कोई विचार को उस समय नहीं आने दीजिए जब ओम का ध्यान करिए। तो ये सबसे बड़ी बात है। और अपने घर में गीता
पुस्तक रखिए, और ना रोज़ हो तो कम से कम संडे के संडे, ना मतलब एक अध्याय हो, आधो अध्याय, आधा ना हो, आधो के अध्याय उतना भी ना हो तो एक ही श्लोक आप पढ़िए हर एक संडे को, तो समझ लीजिए 2 साल में ही जितना दिन में ख़त्म हो, और जब उसको फिर से शुरू कीजिए तो एक नई ज्ञान की प्राप्ति होगी। सबसे बड़ा ज्ञान का खजाना जो है ये श्रीमद् भागवत गीता है। तो कैसा लगता है हमारा एक खास कार्यक्रम, तो आप लोग ज़रूर हमको अपने माध्यम से बताइए। सबसे बड़ी बात जो है श्रीमद् भागवत गीता जो आपको बताएं, हम लोग जो गए थे ऋषिकेश, तो भगवान ने भी वहाँ जो है से स्वप्न में दर्शन मिला महादेव का, जो देवाधिदेव महादेव है उसका। और सब ये बात आप लोग को विश्वास न हो, लेकिन ये हकीकत है। तो हम एक सुना देते हैं कबीर साहब का, जो आज के ज़माना में भी बहुत ही प्रासंगिक है। संतों का देश है, संतों को देश में हम अपने गुरुजन, वैष्णवजन, संत महापुरुष के चरणों में नमन करते हैं। और एक कबीर का दोहा सुनाते हैं, सुनिए। कबीर गर्व न कीजिए चाम लपेटे हार, है बर ऊपर छतर तर तो भी देवेगा। मतलब है इसका, ऊपर की चमड़ी वाले लेमिनेशन हटा दी जाए तो हर कोई इतना ही सुंदर है। चमड़ी को देखकर सुंदरता के धोखे में मत पड़िए, परो शरीर हड्डियों का पिंजर है। यहाँ पर अनेकों छत्रपति राजा महाराजा भी मिट्टी में मिल गए, उनके शरीर को मिट्टी में गाड़ दिया गया। मानव जीवन जिस काम के लिए मिला है उसमें ध्यान दीजिए। अब समझिए आपका ये जीवन क्यों मिला है, मानव जीवन क्यों मिला है, उस पर ध्यान दीजिए। ये कबीर साहब का भी कहना है, ध्यान दो। मानव जीवन एक ही लक्ष्य है, परमात्मा प्राप्ति, आत्मज्ञान की प्राप्ति और आत्मबोध की प्राप्ति के लिए मानव जीवन एक ही लक्ष्य है, आत्मबोध प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आत्मज्ञान की जरूरत होती है। तो आत्मज्ञान आपको श्रीमद् भागवत गीता से ही मिलेगा। आप इसको ज़रूर अपने जीवन में उतारिए। और सबसे प्रधान बात है कि आज के युग में इसका इतना महत्व है कि आप विदेश जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहाँ भी इसको अपने यूनिवर्सिटी में कंपल्सरी रूप में पढ़ाया जाता है। लेकिन विडम्बना है कि हमारे देश में देने वाला ये श्रीमद् भागवत गीता यहाँ के यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के कोई सिस्टम नहीं है। तो ये हम अपने सोशल मीडिया से मांग करते हैं, प्लीज़ अभी आज के मांग करते हैं कि आप इसको दीजिए, पढ़ाइए। सोशल मीडिया में सरकार की तो करना चाहिए। तो आप सुनिए कि आपको ये करने से क्या लाभ होता है। श्रीमद् भागवत गीता सुनिए। गीता केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा का संक्षिप्त में वर्णन कर देते हैं, और जो हम सोशल मीडिया में भी लिख के हैं, तो सुनिए। भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित केदारनाथ बद्रीनाथ हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों में शामिल है। इन दोनों धामों की यात्रा का 4 धाम का एक पवित्र भाग माना जाता है। इस वर्ष मेरी यह यात्रा पूर्ण हुई, सफल हुई, जो एक अत्यंत दिव्य, रोमांचकारी और आत्मिक अनुभव रहा। यात्रा का आरंभ हमने ऋषिकेश से की। ऋषिकेश से बस के माध्यम से हमने बस गाड़ियों और के माध्यम से के द्वारा पहाड़ी रास्तों की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में गंगा नदी और कलकल की ध्वनि, ऊंची पहाड़ों, विहंगम दृश्य मन को अत्यंत शांति प्रदान करता रहा। सबसे पहले हम पहुंचे केदारनाथ। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक की 16-18 किलोमीटर लगभग की कठिन पैदल यात्रा जीवन का सबसे चुनौतीपूर्ण और यादगार हिस्सा रही। मार्ग में बर्फ से ढके पहाड़, झरने और हर महादेव की जयकारे यात्रियों को संबल देते रहे। केदारनाथ मंदिर पहुंचते ही भगवान शिव के हमने दर्शन किए, पूजन किए
और ज्योतिर्लिंग के दर्शन से सारी थकान मिट गई। वहाँ की शांति और अद्भुत ऊर्जा ने हृदय को छू लिया। अब बद्रीनाथ, केदारनाथ से वापस लौटकर हम बद्रीनाथ के लिए रवाना हुए। जोशीमठ होते हुए अलकनंदा नदी किनारे किनारे बद्रीनाथ पहुँचे। एक सुंदर अनुभव था। कहते हैं बद्रीनाथ भू वैकुंठ, माने भूमि का वैकुंठ है, धरती का वैकुंठ। बद्रीनाथ भगवान विष्णु की पूजा होती है, जो शेषनाग के शैया पर विराजमान है। मंदिर के समीप तप्त कुंड है, और तप्त मतलब गर्म कुंड है, वहाँ तप्ती कुंड उसको नाम दिया जाता है। तप्त कुंड के स्नान करने का दर्शन का परंपरा है, और मैंने भी स्नान किया उसमें, और उसके बाद वहाँ दर्शन किया। वहाँ की आरती, मंदिर की भव्यता, चारों ओर बर्फीले पहाड़ का दृश्य मन को मोहित कर देता है। मैंने यह यात्रा समझिए एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और जीवन के उद्देश्य को समझने की यात्रा थी। तो कठिनाई आई, लेकिन आस्था के मार्ग में प्रस्तुत किया। केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन से मन में असीम शांति और संतोष की अनुभूति हुई। जो व्यक्ति कोई यात्रा करना चाहते हैं, जाने का मन बना रहे हैं, एक बार जरूर जाना चाहिए। यात्रा केवल शरीर की नहीं, आत्मा की भी यात्रा है, जो जीवन में एक नया दृष्टिकोण देती है। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये चश्मा हमारा भुला गया साथियों, तो हम इसको आज इतनी तक रखेंगे और वीडियो बनाकर डाल रहे हैं। ख़ास बात यह है कि आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा, उतने देर लोगों के पास पहुँचेगा, उतना प्रचार होगा। सबसे बड़ी बात, आज देश में जो चुनावी माहौल है और चुनाव आयोग का जो ये वोटर को, गरीब, शोषित, पिछड़े, दलितों को, जिसके पास इतना हिस्सा कागज मान रहा है, जहाँ भी आधार कार्ड, सुप्रीम कोर्ट का भी बात नहीं मान रहा है, सरकार के लिए कठपुतली का प्रकोष्ठ की तरह जो काम कर रहा है बीजेपी का, वे बहुत ही निंदनीय है। और ये लोकतंत्र की जैसे समझिए गला घोटने का जो काम कर रहा है चुनाव आयोग, और सब जनता जान रही है। लेकिन ये आने वाले समय में जो होगा, लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरा है। बीजेपी सब, आप लोग इस बात को समझने की ज़रूरत है, कितना खतरा डिजाइन है उस सब लोग के पास। तो आप इसके साथ ही नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्ण और जय श्री राधे। आज यहीं तक रहेंगे। हमारा कुछ भाषा को उबड़ खाड़ हो जाए, उसके लिए मैं खेत प्रकट करता हूँ। और साथियों, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं कि आप लोग को ये कैसा लगता है हमारा कार्यक्रम। क्या इसे हर एक संडे कंटिन्यू रखना चाहिए, या महीने में एक संडे को ही रखना चाहिए, या 2-3 महीना में रखना चाहिए ये कार्यक्रम। तो कभी कभी हम लाइव भी रहते हैं, आप लोग लाइव भी प्रोग्राम हमसे जुड़ सकते हैं। तो इसी के साथ साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत आप लोगों ने देखा वीडियो, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय श्री।